अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और कल शब बारात थी, माशाल्लाह बड़ी रौनक थी। सिर्फ आसमान पे रौनक थी। बड़ा आप यकीन करें, मैं हमेशा इशा की नमाज़ अपने छत पे जाके पढ़ती हूँ, तो रात को भी मैं इबादत कर रही थी छत के ऊपर। तो मैंने देखा कोई नज़र नहीं आ रहा, ना कोई छत पे कोई नज़र आ रहा है, ना कोई गलियों में नज़र आ रहा है, ना कहीं आवाज़ आ रही है किसी मस्जिदों से। इतना दिल दुखा कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत दुआएं की अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा के बहुत दुआएं की, और अल्लाह ने अपनी रोशनी बहुत दी थी। आप रात को चाँद इतना चमक रहा था, यकीन जाने कि वो आप कुरान पाक खोल के बैठे होते ना, वो भी साफ नज़र आ रहा है। जिनकी आईसाइट वीक थी उनको भी नज़र आ रहा होगा। इतना रोशन था कल चाँद, पूरा चाँद जैसे कहते हैं ना चौदहवीं का चाँद, इस तरह से चाँद चमक रहा था। तो मैंने कहा, हम कहते हैं अल्लाह हमसे नाराज़ हो गए, लेकिन अल्लाह हमसे नाराज़ नहीं हुआ। अल्लाह ताला हमसे नाराज़ नहीं हुआ, ना कभी नाराज़ होगा। और बस हम खुद ही जो है हम कोताहियाँ करते हैं, हम टाइम पे नमाज़ नहीं पढ़ते, हम बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से इग्नोर करते हैं। लेकिन ये वक्त अब ऐसा आ गया, मैं समझती हूँ कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जो अल्लाह को नहीं याद कर रहा होगा। ज़ाहिर है अल्लाह ताला कहते हैं ना कि 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह आपको प्यार करता है, अल्लाह आपको मोहब्बत करता है, तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। और मुझे अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है और मेरा अल्लाह पर ईमान है, इंशाअल्लाह ताला रमज़ान से पहले ये सारा जो कोरोना का चला है, पूरी दुनिया, सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे हमारे पाकिस्तान में, कहती पूरी दुनिया, जहाँ जहाँ ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, अल्लाह की ज़ात करेगी सब जगह ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह से हमारी मस्जिदों में, इसी तरह से हमारे काबा शरीफ में, हमारे बाज़ारों में, हमारी जो सब जगह पे ऐसी इंशाल्लाह रौनक होगी। ये मैंने दिल से दुआ की है, मेरी आंखों में आंसू आ गए, दिल से दुआ की है। और आप लोग भी सब आमीन करके कहें कि अल्लाह की ज़ात करेगी इंशाअल्लाह ताला ये सारा ख़त्म हो जाएगा और फिर उसी तरह से सारी रौनकें जो है दोबारा आ जाएंगी। लेकिन हमने भी एक ऐद करना है, हमने भी अल्लाह की ज़ात से एक वादा करना है कि हमने नमाज अब 5 वक्त पढ़नी है और अब कुरान पढ़ना है। जो हमारे घरों में सालों सालों से कुरान रखे हुए हैं, जो बंद करके रखे हैं, उन पर मट्टी डस्ट चढ़ गया है, उनको खोलना है, उनको पढ़ना है और अल्लाह को याद रखना है इंशाअल्लाह ताला। ये सब ने मिल के करना है। आमीन सुम आमीन। रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बन रहे बड़े मज़ेदार से दही ग्रेवी बन रही है, नगेट्स पराठा बन रहा है और फूल गोभी जो है उसकी हम खीर बना रहे हैं। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले खीर की तरफ चलते हैं। बड़े मज़े की बनती है, अक्सर मैं आपको होता है कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ, लेकिन बड़े मज़ेदार से बनती है वो चीज़ें। कल मैंने बनाया था अपने घर में हरे मूंग की दाल का हलवा, इतना मज़ेदार बना था, मैंने तस्वीर भी डाली थी फेसबुक पे। अच्छा जी, अब चलते हैं अज्जा की तरफ। हम बना रहे हैं गोभी की खीर। हमें चाहिए 1 लीटर दूध चाहिए और फूल गोभी चाहिए आधा किलो कद्दूकश की हुई, और चावल चाहिए आधा कप, इलायची पाउडर आधी चाय का चम्मच, चीनी 1 कप चाहिए, और उसके साथ बादाम पिस्ते आधा कप ले लीजिएगा, चांदी के वर्क ले लीजिएगा हस्बे ज़रूरत, केवड़ा चंद कतरे, और खुश दूध 1 कप के साथ। तो ये हैं सारे अज्जा जो हम बना रहे हैं, बड़ी मज़ेदार सी खीर। और इसके साथ आज भी हमारे पास है एनेक्स की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर हम आपको दे रहे हैं, और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको दें। और एनेक्स का तो मैं बहुत थैंक्स करूँगी कि एनेक्स ने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें दी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे यहाँ पर चॉपर भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त है, ब्लेंडर भी है, सारी चीज़ें एनेक्स की, और बड़ी अच्छी क्वालिटी भी इनकी है। तो थैंक्स एनेक्स का। आज आप लोगों को भी दे रहा है बड़ा ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर। और आज का सवाल ये है, आपने बताना है आइसबर्ग के क्या फ़ायदे हैं। आइसबर्ग्स बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। बस आपने 888 पर SMS करना है और जवाब देना है। और यहाँ पर है हमारे पास सियाना। आजकल आपको पता है कोरोना वायरस का इतना चला हुआ है हर जगह, पूरी दुनिया में हर कोई कहता है कि भाई हाथ धोए, कम से कम आपने हाथ 20 सेकेंड धोने और अच्छी तरह से धोना है। तो हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने खूबसूरत कलर ये आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे से बेबी कलर्स, ये सब ग्रीन है, पर्पल है, ब्लू है, ये कलर्स खूबसूरत कलर्स के साथ ये हैंड वॉश है। ये सियाना का जो हैंड वॉश है बहुत ही ज़बरदस्त, आपके हाथों को इतना साफ़ करता है, स्मूथ करता है, और हाथों में खुशबू आती है और जर्म्स को भी ख़त्म करता है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने थोड़े से हाथों को गीला करना है, इस तरह से आपने थोड़ा सा ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने हाथों को इस तरह से अच्छी तरह से धोइएगा। मैं जब किचन में आई थी तो मैंने हैंड सैनिटाइज़र लगाया था अपने हाथों पे अच्छी तरह से, फिर उसके बाद मैंने अभी यहाँ पर इसको धो रही हूँ। मेरे पास है सियाना जिससे मैं इसको धो रही हूँ, देख लीजिएगा। हालांकि मैंने बहुत ज़रा सा लिया है, लेकिन इसकी कितनी जाग है। साफ़ सुथरे खुशबूदार आपके हाथ हो जाएंगे और आपके हाथों से जर्म्स जो है वो भी चले जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने अपने घर में, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो 1 बॉटल आपने किचन में रखनी है, ठीक है। 1 बॉटल आपने किचन में रखनी है।
एक बॉटल आपने अपने वॉशरूम में रखनी है, आपके लाउंज में कहीं भी सिंक बना हुआ है, हाथ धोने की कोई जगह बनी है, वहाँ पर आपने एक बॉटल रखनी है, ताकि बार बार आपके बच्चे आप हाथ धोएं, हाथों को साफ़ रखें, ताकि कोरोना वायरस से भी आप बच सकते हैं। और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, लेकिन जब आप किचन में आने लगे तो आप कोशिश करें कि हाथ धोकर साफ़ करके आप फिर किचन में, इसलिए कि हैंड सैनिटाइज़र जब हम हाथों पे लगाकर चूल्हे के पास आते हैं तो थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, तो इसलिए आप उसका इस्तेमाल किचन में नहीं कर सकते, लेकिन हाथों को बहुत अच्छे से धो सकते हैं, और वो भी सियाना के साथ ही। देख लीजिएगा बड़े खूबसूरत कलर के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है, पाउच भी है, बॉटल्स भी है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध रख दिया है चूल्हे पे पकने के लिए। इसके अंदर आधा कप चावल, जिसको मैंने थोड़ा पीस लिया है। चावल को ज़रा सा हम दाने वाला पीसते हैं, हमेशा खीर के जो चावल होते हैं थोड़े दानेदार होते हैं, और जो फिरनी के होते हैं वो पूरे पिसे होते हैं, तो मैंने इसको थोड़े से दानेदार रखे हैं। अब इसको आपने इस तरह से चम्मच चलाना है, अच्छी तरह से आपने इसको कर लेना है, ताकि एक जगह जमे ना, गुठलियाँ ना बने। अच्छा जी, यहाँ पर हम बंद गोभी की खीर बना रहे हैं। ये बंद गोभी इस वक्त आपको नज़र आ रही होगी, और दूर से भी आपको नज़र आ रहा होगा ना, जैसे कलाकंद है। ये देख लीजिएगा, इसको मैंने कद्दूकश किया, इसको मैंने उबाला, उबालने के बाद एक दफ़ा पानी में से निकाला, दूसरी दफ़ा 3 से 4 दफ़ा आपने पानी में से निकालना है, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये क्या काम देगी, ये इस तरह से जब आप खीर इसको बनाएंगे तो आपको बिल्कुल खोए की तरह लगेगी, खोए की तरह इसमें टेस्ट आएगा, तो बड़े मज़ेदार इसकी खीर बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा जब आप ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसको बनाएंगे, इसलिए कि बड़ी मज़ेदार ये बनती है। तो मैंने इसको जब वॉश किया 2-3 दफ़ा, तो इसमें से इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, धोने के बाद इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, चावल को, थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आता है, बॉयल आता है, तो हम डाल देंगे ये उबली हुई, कद्दूकश की हुई, पानी से 1 से 2 दफ़ा धुली हुई ये जो हमारे पास बंद गोभी है, सॉरी फूल गोभी है ये। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास इलायची पिसी हुई, ये भी हम इसी में साथ में ही डाल देते हैं, पकती रहेगी, आधी चाय का चम्मच की जितनी है, और खूब अच्छी तरह से पकाना है, सही है, ताकि चावल जो है थोड़े से घुल जाए। चीनी आप अभी नहीं डालेगा, अगर आप चीनी पहले इसमें शामिल कर देंगे तो इससे क्या होगा कि चावल जो है वो गलेंगे नहीं। जब आपको लगे चावल गल जाए, चावल को एक काम और कर सकते हैं, आप इसको भिगो के आप रख दिया करें 2-3 घंटे, फिर उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लीजिएगा, धूप में सुखा लीजिएगा, फिर आप इसको बॉटल में भर के रख लेंगे। कभी आपको खीर की जब ज़रूरत पड़े बनानी हो तो बस आप उसको इस्तेमाल कर लें, उससे होता है कि बड़ी जल्दी गल भी जाती है और जायका भी बड़ा अच्छा होता है। तो ये मैंने भी कुछ इसी तरह से किया है, इसको खुश्क किया, धोया, फिर इसको वो किया, लेकिन अभी इसको हम गलाएँगे अच्छी तरह से ताकि ये गल जाए। जी क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ कह रहे हैं? अच्छा जी, चलें जी, हम इंतज़ार करते हैं इसमें बॉयल आए। यहाँ पे ये भी जाएगा, उसके साथ यहाँ पर हमारे पास है ड्राई मिल्क का, ये सारी चीज़ें। बैंगन बड़े मज़ेदार से बनेंगे, जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बैंगनों का नहीं खाते, उनके लिए बता देती हूँ। ये मैंने थोड़े से नमक वाले पानी में भिगो के रखे हैं, इससे क्या होता है, इसका एक कालापन ख़त्म हो जाता है। जो अक्सर ये होता है बैगन कटिंग करके रखते हैं तो काले हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि इसमें से एक कड़वास हल्की सी एक आती है, लेकिन मुझे तो खैर बहुत पसंद है, चाहे आलू बैंगन बने हो, बघारे बैंगन बने हो, या फिर इस तरह से दही वाले बैंगन बने, मुझे तो खैर बहुत पसंद है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इंतज़ार करें, इसमें तो उबाल आ रहा है, अच्छी तरह से इसमें बॉयल हो रहा है, और उसके बाद इसके अंदर वापस आएंगे तो इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने फूल गोभी रखी है, कद्दूकश की हुई फूल गोभी इसमें शामिल करेंगे, और बाकी क्या क्या अज्जा डालना है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और आपको कहेंगे 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें। हमारे पास है बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर, और आज का सवाल ये आइसबर्ग है। ठीक है, इसके बारे में बताइए कि इसके क्या फ़ायदे हैं। बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस जायके के लिए करते हैं या इसके कोई फ़ायदे हैं? तो बस आप ढेरों करें SMS, और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हम बना रहे हैं मज़ेदार सी फूल गोभी की खीर। यहाँ पर मैंने आधा कप चावल, आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर डाल के इसको पकने के लिए रख दिया। 1 लीटर दूध था, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया, और जब आपको लगे कि चावल गल गए हैं, अब चावल गल गए हैं, ठीक है, अब इसमें जाएगी बंद गोभी, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक बड़ा सा फूल ले लिया था, उसको पानी में उबाला, उबालने के बाद फिर मैंने इसको ठंडे पानी में डाला, उसको हाथ से अच्छी तरह से मसला, फिर पानी फेंका, दोबारा फिर पानी में डाला, 3 दफ़ा मैंने ये किया ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। ठीक है, इसकी स्मेल आपने निकाल लेनी है। ये हम इसमें डाल देंगे, ये उबली हुई है। ठीक है,
अब इसके अंदर जाएगी चीनी। यहाँ पर है हमारे पास चीनी है, हम इसमें चीनी शामिल कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत सारे लोग कम खाते हैं अपने हिसाब से, और मेरे हिसाब से 1 लीटर दूध के अंदर 1 कप चीनी काफ़ी है। ठीक है, तो मैं इसमें 1 कप के जितनी चीनी डालती हूँ। चलेंगी, काफ़ी होगी। बस अब इसको स्लो फ्लेम पे हमने पकने देना है, हल्की आग पे पकती रहेगी, खूब गाढ़ी हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसमें जिस तरह से हमारे पास है यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं, चांदी की वर्क है, साथ में हमारे पास केवड़ा, रोज़ वाटर, वो आप जो भी है आपको मिल जाता है आसानी से, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। तो इसको फ़िलहाल मैं ये रख देती हूँ यहाँ पर, जब ताकि ये हल्की आग पर यहाँ पर पकता रहे। ये साइड पे रख देते हैं। बाकी इसका भी कुछ भी नहीं करना, हमने सब चीज़ें इसमें शामिल कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो बहुत मज़ेदार सा हम यहाँ पर दही वाले बैंगन बना रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, वो आपको बताते हैं। और साथ साथ में आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। सवाल हमारा बहुत आसान सा है। सवाल हमारा ये कि आपने आइसबर्ग के बारे में आपने बताना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, और जो सही जवाब देगा वो ही विन करेगा एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा वेजिटेबल स्लाइसर। ठीक है, तो बस जल्दी से ऐसा ना करें। चलें जी, शाजिया से बात करते हैं, साहिवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शाजिया? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसी हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से, आप लोग की दुआओं के साथ। जी मैं बस आपको पहले तो मैं मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली, मैं आपको आंसर दे लूं। जी जी, जो आपने बताया ना इसमें ये आइसबर्ग, इसमें एक तो ये हम सैलेड वगैरह में भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, विटामिन सी होता है, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है आजकल जिस तरह का है। तो इसमें तो हमें इस तरह की चीज चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाए। ज़बरदस्त। चले, अच्छा है। देखिए, लोगों को ये पता नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं चीज़ का पता होता, तो ये अच्छा है। हम इसी वजह से हम इस तरह के सवाल पूछते हैं ताकि जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? हेलो जी जी, बोले। मैंने कहा कोई फरमाइश? अच्छा, वो ना आपसे ये कहना था कि आप ना यहाँ एक तो पिज्जा बनाना किसी वजह सिखाएं, वो जो पिज्जा पैन होता है। अच्छा, ये बहुत सारे एक तो पिज्जा पैन लेना है जो आपके पास होता है, इसमें भी या जो शॉप से मिलता है उसमें भी आप ना पिज्जा बनाना सिखा दें। चलें, बिल्कुल सिखा देंगे। पास कौन सा गिफ्ट है? पिज्जा पैन नहीं है? नहीं, आज हम वेजिटेबल स्लाइसेस दे रहे हैं, बहुत सारे लोग यही फरमाइश करें। मेरी लाइट कोई नहीं ना, तो मैंने अच्छा चलें, मैं बिल्कुल बिल्कुल कर दूंगी। जी आज पहले तो थी। अच्छा जी, तो आप ना किसी वक्त उसमें बताएं पिज्जा में। चलें, बिल्कुल बता दें। पिज्जा बनाना। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जी अपना ख्याल रखें जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, हमारी दुआएं आप लोगों के लिए, आपकी दुआएं हमारे लिए। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑयल लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालिएगा इसमें। ये देखिए, अब ये जो बैंगन मेरे पास रखे हुए हैं, इसको हम क्या करेंगे, एक बॉल के अंदर हम मसाला बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और इसको हम यहाँ पर मसाले के साथ अंदर मिक्स करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भर के बनाएंगे। तो जल्दी से आप नोट कीजिएगा हम क्या क्या चीज़ें हम ले रहे हैं इसके लिए। ये जो बैंगन के अंदर भरना है मसाला, सिरका है मेरे पास, नींबू का रस ले लें या सिरका ले लें। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ग्रेवी में भी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक चला जाएगा, हल्दी पाउडर चला जाएगा, साथ में यहाँ पर ज़ीरा है, मैं साइड पे रखती हूँ। बस इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है। अब इसको थोड़ा सा अंदर मसाला डाल के हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो इसका मसाला है, जिससे क्या होगा कि ये बैंगन जो है हमारे फीके फीके नहीं होंगे, हल्का हल्का सा। बाकी फिर ग्रेवी में तो हमने इसको पकाना ही है। इसी तरह से 6 छोटे बैंगन ले लीजिएगा। ये थोड़े से मुझे बड़े मिले इसलिए कि वही आजकल आपको पता है मार्केटों का तो सब हालात कुछ इस तरह से हो रहे हैं। कुछ शॉप्स खुली होती हैं, कुछ शॉप्स नहीं खुली होती, और फिर टाइमिंग का भी कुछ इस तरह से होता है, 5 बजे तक होता है, और जब मैं यहाँ से शो करके जाती हूँ तो वो 5 बजे सब बंद हो जाता है। तो ये भी होता है। खैर शुक्र है अल्लाह ताला का, फिर भी हम पे बहुत करम है। बाकी ममालिक में देखें किस तरह से हालात चल रहे हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बस तो यही है कि बस अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, ज़्यादातर घर से बाहर ना निकलें, और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हाथ बार बार धोएं। और हमारे पास वैसे भी सियाना है जो आपको मार्केट में बड़ी आसानी से बड़ी रिजनेबल प्राइसेस के साथ मिल भी जाएगा। आप वो लें, घर में ला के रखें, अपने किचन में रखें, वॉशरूम में रखें, और बच्चों को भी कहें खुद भी करें, बार बार हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद उस पर हैंड सैनिटाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमारे जो ऑफिस में है, प्रॉपर तरीके से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जा रहा है। हर हमारे जितने भी
फ्लोर हैं, जितने भी हमारे जैसे ऑफिस के बाहर हर जगह पे मतलब एक एक हैंड सैनिटाइज़र लगा हुआ है। जब कोई भी अंदर इंटर होता है पहले हैंड सैनिटाइज़र अपने हाथों पे लगाता है। उसके अलावा बाकायदा टेम्परेचर चेक किया जाता है कि आप लोगों को अल्लाह ना करे बुखार वगैरह किसी को तो नहीं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर हर चीज़ का मतलब प्रॉपर तरीके से हाथ धोने का, ग्लव्स पहने हैं, मास्क सब ने पहने हुए हैं, सब चीज़ों को जितने हमारे स्टाफ के लोग हैं सब ने अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। तो ये कहते हैं ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी मुझे सब दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे हम कैमरा एक दफ़ा घुमाएंगे सबको दिखा देंगे। हमारे सब ने ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, और ताकि मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं कि जो बगैर मास्क के या ग्लव्स के यहाँ पे कोई काम कर रहा हुआ। तो इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया। इस तरह से आप लोग भी अगर कहीं जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, या फिर आप लोग कहीं भी बैंक जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपने भी फॉलो करना है। आप भी कोशिश करें मास्क लगा के जाएं, हाथों में ग्लव्स पहने। ज़ाहिर है घर से काम के लिए तो हम निकलते ही हैं, तो बिला ज़रूरत अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप ना निकलें। अगर आप ज़रूरत के तहत किसी काम से जा रहे हैं तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। ज़ाहिर है देखिए हम खुद ही इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम खुद नहीं करेंगे तो आगे ये चीज़ फैलती जाएगी। आपने देखा काफ़ी लोगों का ये सुनने में आ रहा है कि कोरोना हो गया। बस रात बड़ी रात थी, सब ने बहुत सारी दुआएं की है, मैंने भी बहुत दुआएं की सब लोगों के लिए। तो बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात इस जो एक चला हुआ ना ये वायरस, इंशाल्लाह इससे जल्दी जान सबकी छूट जाएगी। अच्छा जी, बैंगन को मैंने थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करके मैं इसको बड़ा थोड़ा कवर कर देती हूँ, ताकि ये जो होगा ना थोड़ा कवर करने से ज़रा अच्छा सा ये इसका मसाला जो है ना वो बनेगा। मसाला कैसे बनेगा कि जब बैंगन गलेंगे तो इसको मैं ऑयल के अंदर थोड़ी देर कवर करती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये गले, फ्राई हो। इसको निकालेंगे। ये बाकी चीज़ें हमने ब्लेंडर में डालनी है। ब्लेंडर में क्या क्या डालना है मैं आपको साथ में ये भी बताती हूँ, आप देख लीजिएगा। मेरे पास है दही, जो इसकी ग्रेवी बनानी है। ये बड़े मज़े के बनते हैं। अमूमन मैंने सुना है जो भी किसी के सामने नाम लो बैंगन का तो नाक मुंह चढ़ा रहे थे, नहीं हमने बैंगन नहीं खाने। लेकिन जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आप खुद भी कहेंगे कि बड़े मज़े का है। इसमें जाएगी हल्दी, ताकि मसाले में भी थोड़ा सा हम इसकी ग्रेवी में भी बनाएं मसाले, ठीक है। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, इसलिए कि नमक हमने पहले बैंगन में भी डाला था जब बैंगन को डिप किया था। उसके अलावा जब हमने इसको अंदर से फिलिंग की थी तब भी डाला था, और अभी इसमें डालें। साथ में मेरे पास है ये प्याज। अब 2 अदद इसमें टमाटर जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ से सब करती हूँ नीट एंड क्लीन, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से हटाती हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि बैंगन के साथ टमाटर भी हमें चाहिए। चलें जी, ये यहाँ पे रखते हैं। 2 अदद टमाटरों को बारीक बारीक चॉप करेंगे, वो भी ब्लेंडर में जाएंगे। इसको टमाटरों को पीसते हैं, ग्रेवी इसकी बनाते हैं, और इसको मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। इसी के अंदर दोबारा बैंगन हम डाल देंगे, ताकि इतनी चीज़ भी ज़ाया नहीं करें, इसलिए कि महंगाई के साथ साथ अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है कि इस चीज़ को आप ज़ाया ना करें। अच्छा जी, अब एक दफ़ा दोबारा मैंने हाथों को भी धोना है, अच्छे से साफ़ करना है, और उसके बाद फिर मैंने कुकिंग की तरफ आना है। और आपको कहूँगी कि आप 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये कि आपने बताना है कि आइसबर्ग जो है उसके क्या फ़ायदे हैं। बस ढेरों करें SMS और विन करें। यहाँ पर हमारे पास एनेक्स की तरफ से आपको मिल रहा है वेजिटेबल स्लाइसर, और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर मज़ेदार सी बैंगन की खुशबू आ रही है, ये देख लीजिएगा। ये देखें, बड़ी मज़े की खुशबू है। मुझे तो खैर वैसे ही बहुत पसंद है। और ये देखें फ्राई हो गए, सॉफ्ट भी हो गए। ये देखें ऑयल के साथ ये फ्राई होके बड़े मज़े के लगते हैं। अभी बहुत ज़्यादा पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं गले, लेकिन इतने फ्राई हो गए। अब हम आप चाहे तो इसको निकाल लें, ठीक है। दोनों आपके लिए ऑप्शन है, निकाल भी लें, आप चाहें तो इसी के अंदर ही कड़ी पत्ते वगैरह डाल लें। तो मैं क्या करूँ, इसी के अंदर कड़ी पत्ते साइडों पे डाल देती हूँ, और इसी में ही मैं पूरा मसाला है वो डाल दूँगी। सही है। ये मेरे पास मसाला है, आपके सामने मैंने दही डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, इसके साथ मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली, दही डाला, और 2 अदद टमाटर, इसको थोड़ा पीस लिया। चले जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा मसाला पीस गया। और ये भी देखिए हमारे पास एनेक्स का ये बहुत ज़बरदस्त ये ब्लेंडर है, और फटाफट सब कुछ पीस देता है। चले जी, ये हमने डाल दिया। अब इसको बस रख दूंगी मैं। बैंगन भी गलेंगे, इसका मसाला पूरा तैयार हो जाएगा। सही है। इसको अब हम यहाँ से ये रखते हैं, और ये जो थोड़ा सा मसाला था जिसको मैंने कहा था मैं नहीं फेंकूँगी, मैं ज़ाया बिल्कुल नहीं करूँगी, इसको मैं ये इधर डाल देती हूँ। ये देखें, चलेगी। ये हम चीज़ों को वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ रख देते हैं।
चले यहाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है जी, इसको कवर करते हैं जी, बिल्कुल बात करेंगे, इसको ढकते हैं। और हमारे पास एक हमारी कॉलर है शुमैला, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? या बहुत अच्छी हैं, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत शुक्रिया, खुश रहे। आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपके खाने बहुत मज़े के होते हैं जो हम आसानी से घर में बना सकते हैं। अच्छा, और मैं सवाल का जवाब दूंगी मैं। चलें, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। क्या जवाब देंगी आप? आइसबर्ग जो है ये लो कैलोरीज होता है और जो है ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। चलें, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश आपकी है तो बताइएगा। कोई फरमाइश? नहीं, सब पूरी हो जाती हैं आपकी, अच्छी होती है रेसिपी अच्छी होती है, आसानी से हर चीज़ मिल जाती है या बिल्कुल, या ढूंढती हैं? नहीं, आपके प्रोग्राम में ही हमें आसानी से कोई मतलब घर वाली जो भी रेसिपीज होती हैं डेली हम देखते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, दुआ में याद रखा करें, सबकी दुआ करें। आप भी दुआ में याद रखें। चलिए, थैंक यू सो मच जी, खुश है, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने एक चूल्हा और जला दिया। यहाँ पर मेरे पास ये जो आप देख सकते हैं खीर जो है, खीर तैयार हो रही है, पकड़ी जा रही है, हल्की आग पे रखा है। ज़ाहिर है आपको पता, खीर को तो जितनी देर आप पका सकते हैं आप पकाएं, स्लो फ्लेम पे पकाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। यहाँ पर बैंगन को मैंने कवर करके रख दिया, ये देख लीजिएगा। इसी मसाले के साथ दही की जो ग्रेवी है ना, ग्रेवी के साथ ये बैंगन तैयार हो जाएंगे। प्याज फ्राई की हुई थी, दही था, टमाटर था, उसके साथ मैंने इसको ढक के रख दिया। बड़े मज़ेदार ये बनते हैं। वो मसाला जो बचा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया। इसके अंदर आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास है चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स में आपको बता दूँ कि मौन सलवा की, आप यकीन करें, इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? इसलिए कि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से तैयार होती है। रेडी टू कुक, रेडी टू ईट। फटाफट आपने निकाला और आप माइक्रोवेव में चाहे गरम कर लें, आप चाहे ओवन में उसको बेक कर लें, चाहे आप फ्राई पे कर लें। इसलिए कि इनके यहाँ जो सीख कबाब है, चपली कबाब है, इनकी कढ़ाई जो टिक्का बोटी है, पराठे हैं, सी फूड है, सारी चीज़ें इनकी इतनी ज़बरदस्त है। कोई केमिकल नहीं है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, और बहुत सस्ती भी है, बड़ी रीज़नेबल प्राइस है। पराठे इनके इतने मज़ेदार हैं, आप घर में ला के रखें, सुबह चाय पराठा खाएं, एंजॉय करें। तो मैं करूँगी यहाँ पर नगेट्स को फ्राई, और मैंने यहाँ पर ये रख दिया है पैन। इसके अंदर हम डालते हैं ऑयल और हम बनाएंगे बड़े मज़ेदार से पराठा रोल बनाएंगे, नगेट्स के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑयल, ठीक है जी। और साथ में बात करते हैं वजिया के साथ, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। ओए होए, वजिया कहाँ चली गई? चलें जी, दोबारा आएँ, कोशिश करें। यहाँ पर हम इसको खोलते हैं। बच्चे बड़े सभी बड़े शौक़ से खाते हैं। इनकी जितनी भी चीज़ें हैं बड़ी सस्ती हैं, बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस से मिल जाती हैं आपको। और ये देखें क्या ज़बरदस्त से नगेट्स पूरे तैयार किए हुए। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। बस पैकेट को खोलें और उसको फ्राई करें और बच्चों को दें, चाहे आप रोल बना कर दें, चाहे वैसे आप करके दें। तो इनकी सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना मुझे बड़ी पसंद है। पराठे इनके इतने मज़ेदार हैं। प्लेन पराठा है, इनका जो होल व्हीट पराठे हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, नगेट्स को फ्राई करती हूँ। ये देख लीजिएगा इस तरह से। चलिए जी, ये इसको फ्राई करेंगे, पराठे फ्राई करेंगे और उसके बाद रोल करेंगे। बाकी इसके अज्जा मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हम इसकी इस्तेमाल करें, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, मरियम से बात करते हैं, सियालकोट से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं, कैसी है तबीयत? बड़ी खुशी हुई है, बड़ी देर से कोशिश कर दी, फाइनली कॉल मिल गई। चलें, बहुत शुक्रिया मरियम। और मुझे बताएं जल्दी से सवाल का जवाब दें, क्या जवाब देंगे? हाँ जी, आइसबर्ग जो होती है वो कैल्शियम, विटामिन सी और पोटाशियम में रिच होती है और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। और मुझे बताएं कोई फरमाइश आपकी है? बस रमज़ान के हवाले से चीज़ें बनाना बताएंगे जो हम फ्रीज कर सकें, रमज़ान से पहले तैयारी कर लें ताकि रोज़ों में सिर्फ इबादत करें और रोज़े रखें। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला, आप बेफिक्र रहे, हमारे शोज़ चल देंगे और उसमें रमज़ान की बहुत सारी रेसिपीज़ आएंगी, अफ्तार की, सहर की, सब चीज़ें आएंगी इंशाअल्लाह। आप दुआ करें अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह ताला खैर खैरियत सबके लिए रखे। आमीन आमीन, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये मैं देखिए मैंने नगेट्स निकाले जितने मुझे ज़रूरत थी, उसके बाद इसको आपने दोबारा इस
बैग को आपने इस तरह से अच्छी तरह से बंद कर देना है। अगर आपके पास कोई क्लिप है तो क्लिप इस पर लगा लें, इस तरह से बंद करें और दोबारा आप इसको फ्रीज़ कर लें, ठीक है। इसलिए कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसको बर्फ़ में रखा जाता है, फ्रीज़र में रखा जाता है। तो जब जिसमें कोई केमिकल डाला होता है, आर्टिफिशियल चीज़ डाली जाती है, तो उसको हम फ्रिज में रखते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, इसको बर्फ़ में रखा जाएगा, फ्रीज़ किया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम नगेट्स को फ्राई करके रखते हैं, फिर हम पराठे निकाल लेंगे, वो भी हम मोनसलवा के पराठे लेकर आएंगे, उसमें रोल करना है। यहाँ पे आइसबर्ग है, बाकी चीज़ें, खैर मैं आपको रेसिपी कार्ड भी बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं मोनसलवा के पराठा रोल। तो नगेट्स को मैंने फ्राई करके रख लिया था। यहाँ पर मेरे पास है पराठा, जो प्लेन पराठा, सादा पराठा, वो है मेरे पास। ये मोनसलवा का पराठा है। बस हल्का सा आपने ऑयल लगाना है इसको और इसको फ्राई कीजिए। अगर आपने ऑयल नहीं भी लगाना तो आप वैसे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। माइक्रोवेव में रखें, बड़े मज़ेदार, ओवन में रखें, बड़े ज़बरदस्त ये बन जाते हैं ओवन में भी। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप ऑयल या वो लगाना चाहें तो लगाएं। लेकिन एक काम कीजिएगा, जब बर्फ़ में से निकालेंगे, फ्रीज़ हुए होंगे, तो जब भी आपने इसको तवे पे डालना है, वरना क्या होता है कि ये फिर पॉलीथीन बैग के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह से, सही है, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल। और यहाँ पर खीर भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये ड्राई मिल्क इसमें डालना है, ये देख लीजिएगा, गाढ़ी हो चुकी है खीर, ये देखिए इतनी। इसके अंदर ये ड्राई मिल्क चला जाएगा। थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर केवड़ा एसेंस, ठीक है, या फिर पानी वाला, मेरे पास लिक्विड वाला है तो 1 चाय का चम्मच डाल देती हूँ। अगर एसेंस है तो चंद कतरे आपने डालने हैं। थोड़े से इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, यहाँ पर हमारे पास पड़े हुए हैं, थोड़े से हम डाल देते हैं इसमें। और बस अब हम इसको निकाल लेंगे डिश के अंदर, ठीक है। इसको मिक्स कर लीजिएगा इस तरह से। ये मज़ेदार सी हमारी खीर जो है रेडी हो चुकी है, जो हमने गोभी की खीर बनाई है, सही है, ये रेडी हो चुकी है। यहाँ पर पराठे को बस फ्राई करेंगे, निकालेंगे और इसके बाद इसको रोल कर लेंगे। थोड़ा इसको आपने इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस करना है, बस फ्रीज़र से निकालेगा और वो कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आइसबर्ग को कटिंग कर ली है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं टोमेटो है, अनियन वगैरह, जो आपकी मर्ज़ी, अगर आप डालना चाहें, नहीं भी कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पे नगेट्स को थोड़ा थोड़ा चॉप कर लेंगे, वो भी हम इसमें डालेंगे। और ये हमारी आज की रेसिपी जो है कंप्लीट हो चुकी है। बस आपने ले लेने नगेट्स, ले लेने हैं मोनसलवा के, आपने ले लेने हैं पराठे ले लीजिएगा, और बस उसी से हम बना लेंगे। ये देखें, थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से ज़रा दबा दबा के बनाएंगे तो बड़े मज़े के अंदर तक ये अच्छी तरह से वो हो जाते हैं। चलिए जी, फातिमा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ेदा, आपकी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस लॉकडाउन में भी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, ताकि हम आप लोगों को आराम से घर में बैठ के देख सकें। जी देखें, हमें आप लोगों से कितना प्यार है, किस तरह से हम लोग फिर भी आ जाते हैं, लेकिन हम प्रॉपर हर चीज़ का बड़ा ख्याल कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कैमरामैन वगैरह सब हर चीज़ को बड़े प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, ठीक है जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप प्लीज़ हम सबको दुआओं में याद रखें कि अल्लाह हमें इस वबा से निजात दे। आप यकीन करें, रात को मैंने इतनी दुआएं की है, मैं छत पे नमाज़ पढ़ती हूँ हमेशा ईशा की, और आप यकीन करें रो रो के अल्लाह से दुआएं की हैं, सब के लिए की हैं, सारे दुनिया के लिए, पाकिस्तान के अलावा बाहर भी सब लोगों के लिए की हैं। बहुत शुक्रिया आप। चलिए जी, बस ये देखिए, एक पराठा मैं यहाँ पर और बता रही हूँ आपको, फिर ताकि मैं ड्यूरिंग ब्रेक इसको मैं इतनी देर में बनाती रहूँ, बल्कि इस चूल्हे पर रखती हूँ, ठीक है। अच्छा चले, मैं 1 सेकंड पराठा एक बता दूँ, फिर मैं हम चलते हैं इसको, बल्कि यहाँ पे रखती हूँ, ये मैं ड्यूरिंग ब्रेक कर लूँगी। यहाँ पर एक को मैं रोल करना बता देती हूँ। इस तरह से आपने पराठा लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको नगेट्स ले लीजिएगा, एक उसको चॉप कर लीजिएगा, या फिर आप वैसे भी उसमें डाल सकते हैं। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मायोनीज़, इसके साथ मेरे पास है चिली सॉस, ये देखें, ये आपने ले लेना है। यहाँ पर थोड़ी सी मायोनीज़ ले लेनी है, इसको अच्छी तरह से इस पर लगा लीजिएगा, ठीक है। चिली सॉस, टोमेटो केचप,
इसके बाद आपने इसको इस तरह से नगेट्स रखने हैं ताकि मैं ड्यूरिंग ब्रेक बाद में और भी बना लूँ। थोड़ी सी आइसबर्ग डाल दीजिएगा। अगर आपको पसंद है अनियन वगैरह, बच्चे खा रहे हैं तो आप इसमें डालें, वरना ना डालें। ये देखें, उसके बाद आपने इसको इस तरह से रोल कर लें या फिर इस तरह से भी रहने दें। ये देखें क्या ज़बरदस्त सा हमारा पराठा जो है तैयार हो गया। अब मज़ीद एक दो और भी बना रहे हैं, रोल भी बना रहे हैं, पॉकेट की तरह भी बना रहे हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, ड्यूरिंग ब्रेक करेंगे। जब तक आप करें 8881 पर मैसेजेस और हमारे रेसिपीज़ कार्ड अब आएंगे। अगर आपसे कुछ मिस हो जाता है तो उसको भी नोट कीजिएगा और साथ में मैसेजेस कीजिएगा ताकि एनएक्स की तरफ से आपको मिल जाए बड़ा खूबसूरत सा वेजिटेबल स्लाइसर। और आसान सा सवाल है, सवाल हमारा ये था कि आपने सिर्फ ये बताना है कि आइसबर्ग के क्या फ़ायदे हैं। बस आप करें ढेरों SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दही बैंगन ग्रेवी अज्जा, छोटे बैंगन 6 अदद, सिरका 2 खाने के चमचे, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, दही ग्रेवी के लिए, दही 1 पाव, फ्राई प्याज आधा कप, टमाटर 2 अदद, कड़ी पत्ते 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले छोटे बैंगन दरमियान में से चाक कर लें, बाकी अज्जा मिक्स करके बैंगन में भर दें, फिर उन्हें गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। दही ग्रेवी के लिए ब्लेंडर में दही, फ्राई प्याज और टमाटर डालकर ब्लेंड कर लें। अब तेल गर्म करके कड़ी पत्ते डाल दें, फिर इसमें दही का मिक्सचर, पिसी लाल मिर्च, नमक और हल्दी शामिल करके पकाएं। आखिर में दम पर बैंगन, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दें। फूल गोभी खीर अज्जा, दूध 1 लीटर, फूल गोभी कद्दूकस आधा किलो, पिसे चावल आधा कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, चीनी 1 कप, बादाम पिस्ते आधा कप, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, केवड़ा एसेंस चंद खतरे, खुश्क दूध 1 कप। तरकीब: पहले कद्दूकस फूल गोभी को उबाल कर निचोड़ लें। अब इसमें दूध डालकर पकने दें, फिर इसमें पिसे चावल डालें। जब मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तो उसमें चीनी, पिसी इलायची और केवड़ा एसेंस शामिल कर दें। पानी खुश्क हो जाए तो उसमें बादाम पिस्ते और खुश्क दूध डालकर मिक्स कर लें, फिर चांदी के वर्क लगा दें। नगेट्स पराठा रोल अज्जा, पराठे 1 पैकेट, नगेट्स चिकन 1 पैकेट, केचप आधा कप, मेयोनीज आधा कप, बंद गोभी आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पराठे और नगेट्स को तेल में फ्राई करें, फिर पराठे पर नगेट्स, केचप, मेयोनीज, बंद गोभी और चिली सॉस डालकर रोल कर लें। दही बैंगन ग्रेवी अज्जा, छोटे बैंगन 6 अदद, सिरका 2 खाने के चमचे, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, दही ग्रेवी के लिए, दही 1 पाव, फ्राई प्याज आधा कप, टमाटर 2 अदद, कड़ी पत्ते 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से दही वाले ग्रेवी वाले बैंगन भी तैयार है, बहुत ज़बरदस्त सी गोभी की खीर भी तैयार है, और साथ में हमने लिए थे मौन सरवा के पराठे और साथ में नगट्स लिए थे, उससे रोल भी तैयार हो गए। थोड़ी सी आइसबर्ग डाली है, इसके अंदर थोड़े से टोमेटोज़ डाले हैं, अनियन डाला है, साथ में मैंने मायोनीज़ डाली है, चिली गार्लिक सॉस ले लीजिएगा, चिली सॉस ले लीजिएगा, टोमेटो केचप ले लीजिएगा, जो आपका दिल करता है वो उसमें डालें, फिलिंग करें। जो आपके बच्चे या आप लोग शौक़ से खाते हैं वो चीज़ इसमें डालें, उसको फिलिंग करें, और मज़ेदार से नगट्स और उसके साथ पराठे को आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनकी जितनी भी चीज़ें हैं, जिस तरह से मैंने कहा था, पराठा है, सी फूड है, उसके अलावा इनके कबाब्स हैं, चपली कबाब हैं, साथ में इनकी टिक्का बोटी है, सीख कबाब है, पराठे हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए कि बहुत सस्ती, साफ़ सुथरे, अच्छी क्वालिटी की हर चीज़ को इस्तेमाल किया गया है, अच्छे प्लांट्स पे इसको तैयार करते हैं। तो आपने देखा कितने अरसे से मैं इन्हीं की सारी चीज़ों को डिफरेंट तरह से उसको चेंज करके भी बनाती हूँ, और चाहे तो आप इस तरह से भी बना सकें। खीर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी खीर बनी हुई है। गोभी को मैंने, जो फूल गोभी थी उसको मैंने कद्दूकस किया, पानी में बॉयल किया, बॉयल करने के बाद 1 से 2 दफ़ा पानी में से निकाला, उसके बाद फिर दोबारा उसको पानी में से निकाला, निचोड़ लिया, दूध को बॉयल करने रखा, दूध के अंदर मैंने चीनी डाली, इलायची पाउडर डाला, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिए थे थोड़े से, आपने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिएगा, ड्राई फ्रूट जिस तरह से बादाम, पिस्ता वगैरह जो आपके घर में था।
थोड़ा सा इलायची पाउडर डालिएगा, चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डालिएगा और आखिर में ड्राई मिल्क डाल देगा। ड्राई मिल्क से बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अगर आप वैसे भी प्लेन खीर भी बना रहे हैं तो आप इसके अंदर ड्राई मिल्क बीच में डाल दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और आज मुझे पता है कल भी काफ़ी लोगों के घर में शरबरात की वजह से काफ़ी हलवे वगैरह बने थे, तो आज भी इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। बैंगन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगी। ठीक है, अच्छा जी, मिसेस ज़ेदी हैं जो इस्लामाबाद से हैं, जिन्होंने विन किया आज वेजिटेबल स्लाइसर एनेक्स की तरफ से, तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।